आज जितने यूट्यूबर्स जो लीडर हैं, वीडियोस बनाना चालू कर दिए होंगे, सब तक वो वीडियो पहुंचा होगा। उन्होंने क्या कहा? मेटावेल को ग्लोबल प्लेटफॉर्म कहा, और दूसरे प्लेटफॉर्म को क्या कहा? कुछ शहरों में चलने वाला प्लेटफॉर्म। आज वो वापस से पूरा का पूरा अपने आप को यहाँ पे झोंक रहे हैं, सभी लीडर्स। मेरे बोल सकते हैं इस 1 वीक के अंदर में, जब से बात हो रही है, 1 वीक के अंदर में बहुत सारे लीडर्स के कॉल आए मुझे। उन्होंने कहा कि सर, हमें करना तो मेटावेल ही है, मेटावेल में जो मजा है वो कहीं नहीं। और ये हम लोग पहले से ही बात कर रहे थे, देखिएगा सभी लीडर्स वापस आएंगे और पूरी टीम लेके आएंगे। अब आप सोचिए कि सर अभी थोड़ा सा आप देखेंगे कि लगभग लगभग अगर देखें तो 0.8 यानी कि 0.80 तक पहुंच चुका है हमारा कॉइन, यानी कि 7.5% का ग्रोथ हो चुका है अभी तक। आप सोचिए, जब से न्यूज आया, यानी कि जो भी डाउनफॉल था, 7.5% का ग्रोथ मिला है सिर्फ पीडीएफ आने से। अब आप सोच के देखिए कि इसमें क्या हम लोग शाम तक $1 नहीं जाएगा क्या सर? जाने की संभावनाएं हैं, संभावनाएं हैं। एएमए सेशंस होंगे, उसके एक एक पहलू खुलेंगे, काउंटडाउन चालू होगा, जिस दिन लॉन्च होने की तैयारी होगी, आप सोच के देखिएगा कितना जाने वाला है। कई लीडर बोल रहे 12 जाएगा, कई लीडर बोल रहे 15 जाएगा, कई लीडर बोल रहे 20 जाएगा। सर हम उतना बहुत आगे की नहीं सोचते सर। हम लोग ने जो टारगेट लिया था $5, उस पर ही हम लोग कायम रहेंगे कि हाँ 5 तो जाएगा ना, 5 तो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं भी जाएगा तो 5 तो जाएगा। तो ये बोल सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं उसके पीछे जो प्लानिंग है। अब आप देखेंगे बैक टू बैक लगातार एएमए सेशंस हुए अलग अलग लैंग्वेजेस में, किसको? एकेडमी को लेके। अब बूस्ट का एएमए सेशंस चालू होंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, चाइनीज में, उर्दू में, ईरानी कम्युनिटी के लिए। आप सोच के देखिए, ईरानी कम्युनिटी अभी वहां पे शटडाउन चल रहा है, यानी कि पूरा इंटरनेट बंद है। ईरानी कम्युनिटीज का इंटरनेट बंद है, उसके बाद भी वो लोग कहीं ना कहीं उनको कुछ यानी कि नेटवर्क मिलता है कहीं से, इधर उधर से, तो वो लोग कुछ ना कुछ मैसेजेस डाल रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी चाह रहे हैं कि इस पे काम कर सके। तो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी बन चुका है सर। देखिए बात करते करते 0.8020 पहुंच चुका है। तो 0.8 सेंट्स तो पहुंच गया ना, 0.80, यानी कि कहीं ना कहीं सर आप देखेंगे कि हमारा जो टारगेटेड है वो पूरा जरूर होगा, ये मुझे लगता है। सर स्क्रीन शेयर करते हैं और फटाफट से हम लोग पीडीएफ की ओर चलते हैं, क्योंकि सबको इंतजार है पीडीएफ का, और पीडीएफ के ऊपर बात करते हैं सर। अब आप देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन एनएफटी प्रोग्राम डब्ल्यू बूस्ट मेटावेल। अब आप सोच के देखिए, डब्ल्यू बूस्ट मेटावेल, इसमें बहुत सारे चीज आपको देखने को मिलता होगा। सीएस दिख रहा होगा यहाँ पे, आईजीटी दिख रहा होगा, तो तमाम चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे डब्ल्यू बूस्ट पासपोर्ट एनएफटी। अब यहाँ पे डब्ल्यू बूस्ट एनएफटी कार्ड, डब्ल्यू बूस्ट टर्न्स पार्टनरशिप पोजीशन इनटू डिजिटल एसेट्स। आपके पोजीशन एक डिजिटल एसेट्स बनेंगे। मेटावेल क्रिएटिंग ए स्केलेबल इनकम मॉडल विद इन द मेटावेल इकोसिस्टम। अब आप देखेंगे क्रिएटिंग ए स्केलेबल इनकम मॉडल, यहाँ पे इनकम मॉडल जो बनेगा विद इन द मेटावेल इकोसिस्टम। व्हाट मेक्स डब्ल्यू बूस्ट यूनिक? रैपिड स्ट्रक्चर एक्सेलरेशन थ्रू इंक्रीजिंग एंट्री लेवल्स एंड स्ट्रक्चरल कंप्रेशन। अब आप देखेंगे डब्ल्यू बूस्ट इज बिल्ट ऑन एन एक्सेलरेटेड मूवमेंट लॉजिक, यानी कि एक मूवमेंट लॉजिक की तरह बनाया गया है। एस लेवल ग्रो एंट्री रिक्वायरमेंट इंक्रीज, जैसे जैसे लेवल्स बढ़ेंगे उसके एंट्री रिक्वायरमेंट इंक्रीज होंगे। वाइल स्ट्रक्चर साइज डिक्रीज, यानी कि स्ट्रक्चर जो होगा डिक्रीज होगा, अमाउंट जो होगा बढ़ेगा। दिस क्रिएट्स ए बूस्ट इफेक्ट हायर टर्नओवर, यानी कि हायर टर्नओवर की ओर आपको ले जाएगा। एट अपर लेवल्स विद फीवर पार्टिसिपेंट, यानी कि कम लोग भी अगर हायर लेवल तक पहुंचते हैं ना, तो आपको एक बड़ा टर्नओवर यहाँ पे मिलेगा।
द फर्स्ट साइकिल डिलीवर्स मैक्सिमम मोमेंटम, यानी कि एक मोमेंटम क्रिएट करेगा आपका जो फर्स्ट साइकिल है, इसलिए जस्ट आती है कि आपका जो फर्स्ट साइकिल है ना आपको मोमेंटम क्रिएट करेगा, और मोमेंटम क्रिएट करेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा फास्ट होगा। फ्रॉम द सेकेंड साइकिल ऑनवर्ड द फ्लो बिकम मोर बैलेंस एंड कंफर्टेबल विथ हायर पे आउट्स। आप देखेंगे यस 30 में कुछ लोग पहुंचे, कुछ लोग यस 14 तक पहुंचे, यानी कि सेकेंड लेवल तक। तो 14 लोग ही अगर पहुंचते हैं वहां तक तो भी आपका साइकिल कंप्लीट होता है। W boost suits participants ready to engage actively from the start and build a strong position within the structure। अब आप देखेंगे आपके स्ट्रक्चर के यहाँ आपका एक बड़े पोजीशन को क्रिएट करने में एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अमाउंट है लेवल्स के वो थोड़े से डिफरेंशिएट हुए हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं। $20 से स्टार्टिंग होगा, 20 से 160, फिर 800, 2000, 4000, यानी कि ये हो गया आपका बेसिक्स लेवल। उसके बाद प्रो लेवल्स जो स्टार्ट होगा 2000 से होगा, 2000, 6000, 12000, 18000, 27000। बेसिक्स लेवल्स भी स्टार्ट हुए और आपके प्रो लेवल्स भी आप देखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है। अब यहाँ पे देखेंगे व्हाट मेक्स डब्ल्यू बूस्ट यूनिक। यूनिक क्यों है डब्ल्यू बूस्ट, इसको बताया गया है। अब आप देखेंगे डब्ल्यू बूस्ट इज डिजाइन फॉर फास्टर सर्कुलेशन, बहुत फास्ट मोमेंटम होगा, फास्टर सर्कुलेशन होगा, इस ऐसे उसके डिजाइन किया गया है। द मेन बूस्ट हैपेंस एट द अर्ली लेवल्स। बूस्ट जो होगा अर्ली लेवल्स में आप देखेंगे कैसे फास्ट मूवमेंट होता है। आप देखेंगे जो टर्नओवर होगा उसका बहुत हायर लेवल पे तक जाएगा। एंट्री वैल्यूज राइज शार्पली बाय लेवल व्हाइल अवेलेबल स्लॉट्स डिक्रीज। अब आप देखेंगे कि उसके जो लेवल्स के बोल सकते हैं जो अमाउंट है वो बढ़ेंगे, लेकिन जो स्लॉट्स के जो पोजीशन है वो घटेंगे। दिस हेल्प्स अपर लेवल प्रोग्रेस फास्टर, कि आपको ये फास्ट मोमेंटम के लिए ये मदद करेगा। दैन इन क्लासिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम, इनकी फास्ट मोमेंटम ये देगा क्योंकि इसमें मैट्रिक्स जो है डिफरेंस 5 तरह के मैट्रिक्स है, और 5 तरह के मैट्रिक्स होने की वजह से इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। बेस्ट फॉर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, रेडी टू स्टार्ट अर्ली, टेक एक्शन एंड एम फॉर स्ट्रॉन्ग आउटकम्स। अभी हमारे लिए यानी कि ओल्ड मेंबर्स के लिए जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। आप देखेंगे अपॉर्चुनिटी कैसा अपॉर्चुनिटी, वो अभी प्लानिंग कर सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं, आउटकम्स उनका बहुत ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी स्ट्रक्चर रेडी है, और हम लोगों ने इसकी तैयारी 2 से ढाई महीने पहले से स्टार्ट किए हुए हैं। तो हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छे पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। सर आवाज क्लियर है ना? क्लियर है सर। अगर कुछ होता है तो मैसेज छोड़िएगा सर। जी। व्हाट मेक्स डब्ल्यू बुश यूनिक? डब्ल्यू बुश स्टैंड्स आउट थ्रू ए मिक्स डिजिटल ओनरशिप, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोमेशन। अब आप देखेंगे पोजीशंस आर इश्यूड एज एनएफटी। आपका जो पोजीशन होगा, जैसे मान लेते हैं आपने लेवल 1 में गए, लेवल 1 के हिसाब से आपको एनएफटी वो हुआ। अब आप देखेंगे जो पासपोर्ट एनएफटी है उसका एक नंबर होगा, आपका जो एनएफटी होगा उस लेवल से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देखेंगे लेवल 6 का एक नंबर है। एग्जाम्पल पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग कलर कॉम्बिनेशन पे जाते हैं, ये अब आप देखेंगे यहाँ पे लेवल 6 का जो है, आप देखेंगे लेवल 6 है, ठीक है। अब इसका नंबर है 1032। अब ये देखेंगे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, 12.5 के में सेल हुआ था, फिर लास्ट सेल कब हुआ था, ये ऐसे ऐसे कैटेगरी वाइज उसमें देखने को मिलेगा आपको। पोजीशंस आर इशूड एज एनएफटी, आपके पोजीशन एनएफटी के जैसे इशू होंगे। सो यूजर ओन देम लाइक एनी डिजिटल एसेट्स, आपका वो एक तरह से डिजिटल एसेट्स बन के रहेगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दिस एनएफटी कैन बी अपग्रेडेड, हेल्ड और सोल्ड
ओपनिंग एडिशनल वेज टू अर्न, आपके एडिशनल वेज होंगे इसे अर्न करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब आप देखेंगे सेकेंड जो पॉइंट है, द लेवल बेस्ड मॉडल सपोर्ट्स ए क्लियर ग्रोथ पाथ, ऑटोमेशन रिमूव्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड द इंटरनल मार्केट प्लेस एड्स लिक्विडिटी। जो इंटरनल मार्केट प्लेस होंगे वहां पे लिक्विडिटी होगा, जहां पे आप अपने एनएफटी को तुरंत विद इन अ सेकेंड सेल करके आप अपने इनकम को ले सकते हैं। आप इनकम को विद इन सेकेंड्स ले सकते हैं, आपका इनकम को आप मार्केट प्लेस में सोल्ड कर सकते हैं। ये अलग अलग स्ट्रेटजी वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे डब्ल्यू बूस्ट सिस्टम कंपोनेंट्स, यहाँ पे कंपोनेंट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। द इको सिस्टम टोकन विद इन डब्ल्यू बूस्ट इट यूज टू बाई एनी टाइप ऑफ एनएफटी ऑन आवर मार्केट प्लेस, लिक्विड एंड ट्रेडेड ऑन डेक्स एंड सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब आप देखिए द इकोसिस्टम टोकन विद इन डब्ल्यू बूस्ट इट इज यूज टू बाई एनी टाइप ऑफ एनएफटी। आपका जो सीएस है वो किसी भी टाइप का एनएफटी खरीदने के लिए मदद करेगा हमारे मार्केट प्लेस पे, लिक्विड एंड ट्रेडेड ऑन डेक्स एंड सेंट्रलाइज एक्सचेंज। ये डेक्स पे भी उपलब्ध है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी उपलब्ध है। अब आप सोच के देखिए डेक्स पे भी हमारे पास में है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के पे हमारे पास में है। सब्सक्रिप्शन, ए पेड सब्सक्रिप्शन दैट इंक्लूड्स ए माइनिंग डिवाइस, यहाँ पे भी एक माइनिंग डिवाइस का जिक्र किया गया है। ए पेड सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे एक पेड सब्सक्रिप्शन होगा दैट इंक्लूड्स ए माइनिंग डिवाइस ऑन ए सेलेक्टेड लेवल, यानी कि आपके लेवल जो सेलेक्टेड लेवल्स होंगे उस पे माइनिंग डिवाइस एक्टिवेट होगा एंड अनेबल पैसिव एसेट एक्यूमुलेशन अलोंगसाइड द मेन प्रोग्रेशन। आपका जो मेन इनकम है वो चलता रहेगा। यहाँ पे अलग से एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है जहां पे आपको एक एडिशनल इनकम भी मिलना चालू हो जाएगा। मेटा, यानी कि आपको हर मंथ एक एक्स्ट्रा इनकम बेनिफिट यहाँ पे भी उपलब्ध होगा। और ये एक मॉड्यूल ऐसा होगा कि जहां पे एक लॉन्ग टर्म विजन है, कि डब्ल्यू बूस्ट को हम लोग ने बोले था ना कि लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा, एक लॉन्ग टर्म विजन की तरह इसे हर मंथ की तरह हमें वहां से पैसिव इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आईजीटी मेटा वेल्थ इंटरनल करेंसी होगा, इट हैज नो एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी की कोई जरूरत नहीं होगी। एंड इट इज यूज्ड फॉर इंटरनल एक्वायरेंस, यानी कि कोई भी इनर जो पार्ट होगा, इनर कोई भी चीजों को परचेज करना होगा उसके लिए यूजेस होगा। सेटलमेंट्स एंड लेवल परचेस, यानी कि कहीं मान लेते हैं आपके सेकेंड लेवल खरीदने के लिए, जैसे मान लेते हैं 80 लग रहा है, 80 लग रहा है तो हो सकता है आपके पास 80 आईजीटी, तो 40 आईजीटी आपके पास रखा हुआ है और बाकी के आपके पास सीएस रखा हुआ है, तो वो सेटलमेंट भी वहां पे आपके हो जाएंगे। एंड लेवल परचेस एंड आल्सो यूज टू बाई एनएफटीज ऑन योर मार्केट प्लेस, यानी कि इंटरनल मार्केट प्लेस पे भी आईजीटी का यूज कर पाएंगे कोई भी एनएफटी खरीदने के लिए। एंड फॉर अदर मेटावेल प्रोडक्ट्स, यानी कि कोई भी मेटावेल के जो प्रोडक्ट्स होंगे उसे भी आईजीटी के द्वारा खरीदा जा सकेगा। और आईजीटी सिर्फ और सिर्फ सीएस ही उसमें आईजीटी में चेंज होगा। बीजीडब्ल्यू एसेट्स, गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर, इन गेम एसेट्स ऑफ द मेटा डब्ल्यू मेटावर्स माइंड वाया सब्सक्रिप्शन बेस्ड माइनिंग डिवाइस, यानी कि बीजीडब्ल्यू मॉडल को लागू किया गया है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा, मेटावर्स होगा, माइंड वाया सब्सक्रिप्शन बेस्ड माइनिंग डिवाइस इन डब्ल्यू बूस्ट एंड एक्यूमुलेटेड इन द यूजर अकाउंट। ये बीजीडब्ल्यू मॉडल जो है ना यहाँ पे लागू किया गया है और एक रॉयल्ट्रिक्स मॉडल भी लागू किया गया है। वो पहले यहाँ पे लागू डब्ल्यू बूस्ट में उसे देखा जाएगा और उसे फिर से आपका जो हमारा जो टीएनएस जो प्रोग्राम है उसमें भी उसे लागू किया जाएगा आने वाले समय में। लेवल एनएफटी, लेवल एनएफटी इज ए लेवल स्पेसिफाइड एनएफटी position a digital asset that participates in cycles, slots, fill, payouts and user progression। जो लेवल एनएफटी होगा वो आपका एक डिजिटल एसेट होगा, आपके स्लॉट्स जो पे आउट्स होगा उसके अंदर लेवल एनएफटी एंड यूजर प्रोग्रेशन, आपके प्रोग्रेस भी उसके अंदर होंगे। लेवल एनएफटी कैन बी परचेज विद सीएस और आईजीटी, आपका जो लेवल एनएफटी है वो सीएस से भी खरीद सकते हैं और आईजीटी से भी खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आफ्टर एक्टिवेशन इट इज बर्न if a user already has level 1 and then level 2 and level 3 activated, while the value of level 1 is credited to the user internal IGT balance।
जो आपके जो क्रेडिट होंगे, ये लेवल एनएफटी कैन बी परचेज विद CS or IGT. It may include multiple levels. Level 1, 3. After activation, it is burned. If a user already has level 1, then level 2 and level 3 activated, while the value of level 1 is credited to the user internal IGT balance. अब IGT बैलेंस में वो तब्दील हो जाएगा और CS जो है आपका बर्न हो जाएगा। ये प्रोग्रेशन टोकन फॉर द फ्यूचर रॉयल्टीज, ये जो लेवल एनएफटी है ना, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन अभी टीम से कर रहे हैं हम लोग कि सीएस जो है बर्न हो जाएगा, वो कैसे कि वापस से वो रिस्टोर होगा या वो टोटली बर्न हो जाएगा और वो आपको आईजीटी में मिल जाएगा। इसको लेकर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है, उसको हम लोग आगे भी डिस्कस कर पाएंगे। ये प्रोग्रेशन टोकन फॉर द फ्यूचर रॉयल्टीज प्रोग्राम एंड रॉयल्टी एनएफटी, इट इज एक्योर्ड व्हेन द लेवल एनएफटी इज परचेज्ड एंड एक्टिवेटेड एंड इज सेंट टू द यूजर वॉलेट। अब आप देखेंगे एक प्रोग्रेशन टोकन फॉर द फ्यूचर रॉयल्टीज प्रोग्राम, यानी कि जो रॉयल्टीज प्रोग्राम है ना, उसमें उसके लिए भी आप जैसे ही स्लॉट्स कर देंगे, अब आप देखेंगे कि वहां से जो आपका लेवल एनएफटी जैसे जैसे परचेस करेंगे ना, आपको एक आरएमई टोकन जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो क्या है, रॉयल्टीज प्रोग्राम में आपको मदद करेगा रॉयल्टी अचीव करने के लिए। रॉयल्टी प्रोग्राम में भी वो काम आएगा, फ्यूचर जो रॉयल्टीज प्रोग्राम है उसमें वो यूज किया जाएगा कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यू बूस्ट सिस्टम कंपोनेंट्स। यहाँ पे डब्ल्यू बूस्ट जो सिस्टम कंपोनेंट्स है, वाउचर एनएफटी, ए यूनिक एनएफटी टोकन क्रिएटेड बाय द यूजर यूजिंग द इंटरनल करेंसी। अब यहाँ पे वाउचर एनएफटी किस प्रकार से होगा आप देखेंगे, ये यूनिक एनएफटी टोकन क्रिएटेड बाय द यूजर यूजिंग द इंटरनल करेंसी आईजीटी। When minted, the NFT is backed by an equivalent value in IGT deposited by the user. अब आप देखेंगे जो IGT जो when minted the NFT is backed by, यानी कि जैसे ही आप उसे मिंट करेंगे उस NFT को, उसका इक्विवेलेंट जो वैल्यू ऑफ IGT है यूजर से डिपॉजिट होगा। The NFT can be sold on the marketplace to the other user. आप NFT को मार्केट प्लेस में अदर यूजर को भी सेल कर पाएंगे। इंस्टेंटली बॉट बैक बाय द प्लेटफॉर्म, यानी कि अगर आप इंस्टेंटली उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे खरीदेगा विथ ए फिक्स्ड फी अप्लाइड फॉर इंस्टेंट रिडम्पशन। अब आप देखिए, अगर आप उसे इंस्टेंटली सेल करना चाहते हैं, इंस्टेंटली आप उससे पैसा चाहते हैं, तो उसे विद इन अ सेकेंड्स कंपनी बाईबैक्स ऑफ वाउचर एनएफटी आर पेड इन सीएस टोकन। कंपनी उसे खरीद लेगा और उसे आपको सीएस टोकन दे देगा आपको। यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त चीजें देखने को मिलेगा कि कंपनी भी उसे जो आपके जो एनएफटी से उसे परचेस करेगा और डायरेक्टली आपको इनकम भी प्रोवाइड। अगर मान लेते हैं मार्केट प्लेस पे कोई भी खरीदार नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे परचेस कर लेगा। डब्ल्यू बूस्ट सिस्टम कंपोनेंट्स यहाँ पे देखते हैं, पासपोर्ट एनएफटी। पासपोर्ट एनएफटी इज ए बेसिक डिजिटल एसेट्स दैट होल्ड्स योर पोजीशन इन डब्ल्यू बूस्ट। जो पासपोर्ट एनएफटी होगा आपका पोजीशन होल्ड करेगा डब्ल्यू बूस्ट में। इट स्टोर्स द आइडेंटिफायर लेवल्स, आपका लेवल्स भी उस पे स्टोर होंगे, स्ट्रक्चर भी इस पे स्टोर होंगे, सेटिंग्स भी उस पे स्टोर होंगे, एंड ऑल रिलेटेड एक्टिविटी, आपके जितने भी एक्टिविटी होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टिविटी डिफरेंट एक्टिविटी वहां पे होंगे, तो वो ऑल एक्टिविटी वहां पे आपके होंगे। ऑल आईजीटी रिवार्ड्स आर सेंड टू द वॉलेट, कि आपके जितने भी रिवार्ड्स होंगे वो आपके डायरेक्टली वॉलेट को भेजा जाएगा। ऑफ द ओनर ऑफ दिस एनएफटी, वो एनएफटी का ओनर के पास ही वो पहुंचेगा। अब एनएफटी आपने मान लेते हैं किसी को ट्रांसफर कर दिया, उस वॉलेट में ही उस आईजीटी को फिर से इनकम प्रोवाइड होगा। ईच पासपोर्ट एनएफटी डेवलप एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफाइल, हर जो पासपोर्ट एनएफटी होगा एक इंडिपेंडेंट प्रोफाइल बन के रहेगा। ए यूजर कैन मिंट एनी नंबर ऑफ सच एनएफटी एंड बिल्ड सेपरेट स्ट्रक्चर। अब आप देखेंगे आप कितने भी नंबर यानी कि ऑफ एनएफटी आप बिल्ड कर सकते हैं सेपरेट स्ट्रक्चर। For each one passport NFT will be available for trading on the W place marketplace, which opens the way to transferring position and creating real value within the MetaVail ecosystem। यहाँ पे आप देखेंगे वो आप उस NFT को मार्केट प्लेस पे भी सेल कर पाएंगे
उस पोजीशन को ट्रांसफर कर पाएंगे, रियल वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, ये सभी चीजें यहाँ पे होंगे। अब आप देखेंगे पासपोर्ट एनएफटी आल्सो सर्व्स, अब यहाँ पे passport NFT also serve as subscription carrier when a passport NFT is transfer active subscription and accumulated assets that were mined and not claimed by the previous owner are transferred as well. Passport NFT also serve as subscription carrier. When a passport NFT transfer active subscription and accumulated assets that were mined and not claimed by the previous owner are transferred as well. अगर आपने कुछ माइन किया है, कुछ आपने वहां पे सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है आपके पास में, सभी चीजें अगर आपके पास कुछ क्लेमिंग नहीं किए हैं वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे सामने वाले को जब आप उसे सेल करेंगे। प्राइस में ग्रोथ देखने को मिल रहा है सर, जब मीटिंग स्टार्ट हुआ था तो 0.79 पे था, अभी 0.8256 पहुंच गया। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो हमारे बोल सकते ना कहीं ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। 12% का ग्रोथ हो चुका है ऑलरेडी, और कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने सोचा था वैसा होने की बहुत ज्यादा संभावना है, और वैसा होगा सर, ये भरोसा है हम लोगों को भी। एनएफटी पोजीशन इन डब्ल्यू प्लेस, ईच पोजीशन इन डब्ल्यू बेस इज एन एनएफटी फुल्ली ओन्ड बाय द यूजर। आपका ईच पोजीशन इन डब्ल्यू बूस्ट जो होगा वो एनएफटी फुल ओन्ड बाय द यूजर होगा। थ्रू डब्ल्यू प्लेस एनी पार्टिसिपेंट कैन लिस्ट देयर पासपोर्ट एनएफटी। डब्ल्यू प्लेस जो होगा वहां पे आप जो होंगे वो अपने एनएफटी को पासपोर्ट एनएफटी और लेवल एनएफटी फॉर सेल, सेट ए प्राइस एंड ट्रांसफर द पोजीशन टू अनदर यूजर। आप प्राइस सेट कर सकते हैं, आप अपने पासपोर्ट एनएफटी को, आप लेवल एनएफटी को उसे अंदर यूजर को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके प्राइस को सेट करके आप उसे सेल भी कर सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, आपके पास ऑथराइज है, आपका जो लेवल है आप उसे बेच पा रहे हैं, आपका जो पासपोर्ट एनएफटी उसे सेल कर पा रहे हैं, तो कितना कैसे डिजाइन किया गया होगा कि आपके जो इनकम भी है, इनकम है, पासपोर्ट एनएफटी है, लेवल एनएफटी है, सभी चीजें यहाँ पे सेलिंग और प्राइस भी होंगे। दिस वे अर्निंग इन डब्ल्यू बूस्ट अगेन लिक्विडिटी प्रोग्रेस बिकम्स ए प्रोडक्ट, यानी कि आपका प्रोग्रेस जो होगा वो एक तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। ए पोजीशन बिकम्स ए सेलेबल एसेट्स, आपका जो पोजीशन होगा वो सेलेबल एसेट्स होगा। आप सोच के देखिए, अभी तक आप आपके पोजीशन को सेल नहीं कर पाते थे, यहाँ पे आप उस पोजीशन को सेल कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। एंड ए ग्रोथ स्ट्रेटजी बिकम्स ए टूल फॉर मैनेजिंग योर ओन कैपिटल, आपके ओन कैपिटल को, आपके जो ग्रोथ है, आपके जो सभी चीजों को आपको आपका कैपिटल को ग्रोथ करने में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। When selling a passport NFT, the subscription and accumulated assets, अब जब आप पासपोर्ट एनएफटी को जब सेल करेंगे, उसके सब्सक्रिप्शंस, उसके एक्यूमुलेटेड एसेट्स अंडर इट कैन बी ट्रांसफर टुगेदर विद द पोजीशन, आप आपके पोजीशन के साथ साथ वो भी चले जाएंगे। दिस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द पासपोर्ट एनएफटी। हर किसी के जो पासपोर्ट एनएफटी होगा उसका वैल्यू अलग अलग होगा, क्योंकि हो सकता है उसका जो पोजीशन है, उसका जो टीम साइज है, उसका जो बोल सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो अलग अलग होगा, हो सकता है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में डिसाइडेड होगा। तो उसमें जो उसका जो पोजीशन है उसमें उसके हिसाब से उसको प्राइस मिलेगा। फोर्थ, एक्यूमुलेटेड एसेट्स कैन बी पैकेज इनटू एनएफटी, आपके एक्यूमुलेटेड जो एसेट्स है वो पैकेज इनटू एनएफटी एंड सोल्ड ऑन द मार्केट प्लेस। इफ सच एन एनएफटी इज बर्न, द एसेट्स रिटर्न टू द बैलेंस इन द डैशबोर्ड फॉर यूज विद इन द इकोसिस्टम। अब आप सोच के देखिए, आपका जो एसेट्स आप जब सॉल्व करेंगे, इफ सच एन एनएफटी इज बर्न एंड द एसेट्स रिटर्न टू द बैलेंस, अब आपका जो एनएफटी वो तो बर्न हो गया, आपने बेच दिया, द बैलेंस इन द डैशबोर्ड फॉर यूज विद इन द इकोसिस्टम, अगर बर्न होता है उसका एसेट जो है, बैलेंस जो है डैशबोर्ड में आता है और उसे आप इकोसिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पैसिव एसेट्स अलोंगसाइड डब्ल्यू बूस्ट प्रोग्रेस, ये सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं ना एक चीज है जो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है, सब्सक्रिप्शन मॉडल जो हमें देखने को मिल रहा है वो एक अपने आप में यूनिक है।
अपने आप में एक यूनिक चीजों को दर्शाता है। सब्सक्रिप्शन पैसिव एसेट अलोंगसाइड डब्ल्यू बूस्ट प्रोग्रेस। द सब्सक्रिप्शन The subscription includes a mining device at the selected level. While your level in the structure is active, selected resources accumulated in real time on the project serves. This runs alongside your momentum movement in W Boost. You develop position and receive payouts through the system, while the subscription adds while the subscription adds a separate passive flow of assets without daily action. यहाँ पे आप द सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स ए माइनिंग डिवाइस एट द सेलेक्टेड लेवल, आपके जो लेवल्स होंगे उस पे माइनिंग डिवाइस होगा. व्हाइल योर लेवल इन द स्ट्रक्चर इज एक्टिव, सेलेक्टेड रिसोर्सेज एक्यूमुलेटेड इन द रियल टाइम ऑन द प्रोजेक्ट सर्व, रियल टाइम आप उसे अर्न करेंगे. दिस रन्स अलोंग साइड योर मूवमेंट इन द डब्ल्यू बूस्ट. यू डेवलप पोजीशन एंड रिसीव पे आउट, आप जो रिसीव करेंगे पे आउट थ्रू द सिस्टम, व्हाइल द सब्सक्रिप्शन एड्स ए सेपरेट पैसिव फ्लो ऑफ एसेट्स विदाउट डेली एक्शन. एक सेपरेट पैसिव फ्लो भी आपको वहां पे इनकम जनरेट होगा. यू चूज विच एसेट्स टू माइन, आप चूज करेंगे कौन से एसेट्स को आपको माइन करना है. बाय डिफॉल्ट यू कैन स्टार्ट विद BGW, एक डिफॉल्ट उस पे ऑलरेडी होगा BGW. देन एड अदर रिसोर्सेज एंड बिल्ड अ सेट फॉर योर स्ट्रेटजी. आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आप उसे ऐड कर सकेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट जो है BGW उस पे ऐड रहेगा, लेकिन बाय आप उस पे अलग अलग, जैसे कि आपका सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम है, उस पे आप अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेस आप उस पे अपनी स्ट्रेटजी के साथ ही साथ उस पे अलग अलग मॉड्यूल से आप उस पे काम कर सकेंगे. अब आप देखेंगे यहाँ पे द सब्सक्रिप्शन एड्स एक्स्ट्रा वैल्यू विद इन द इकोसिस्टम. एसेट्स एक्यूमुलेटेड इनटू योर अकाउंट, एक एक्स्ट्रा जो बोलते हैं वैल्यू क्रिएट करेगा इकोसिस्टम में. एसेट्स एक्यूमुलेट इन योर अकाउंट कैन बी यूज्ड इन मेटावेल प्रोडक्ट्स एंड फ्यूचर सिनेरियो, यानी फ्यूचर सिनेरियो के लिए भी यूज होगा और हमारे प्रोजेक्ट्स में भी यूज होगा. पैसिव एसेट्स इज इक्वल टू एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वैल्यू टॉप ऑफ कोर प्रोग्रेस, यानी एक कोर प्रोग्रेस के लिए एक वैल्यू क्रिएट होगा. एसेट्स आर विद इन द मेटावेल इकोसिस्टम. एक्सटर्नल लिस्टिंग एंड एक्सचेंज ट्रेडिंग आर नॉट अवेलेबल, यानी कि एक्सटर्नल लिस्टिंग एंड एक्सचेंज ट्रेडिंग आर नॉट अवेलेबल होगा यहाँ पे. अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एसेट्स सेलेक्टिंग प्राइसिंग एंड एडिशनल वैल्यू. ए सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड्स पैसिव माइनिंग ऑफ एसेट्स दैट एक्यूमुलेट in parallel with your W Boost progress and add an extra layer of value within the ecosystem. Available assets यहाँ पे BG default as well as in game resources, यानी कि game resources में gold, platinum, silver, यानी कि अलग अलग कैटेगरी डिवाइड होगा कि कुछ चीजें गोल्ड में होंगे, कुछ चीजें प्लेटिनम में होंगे और सिल्वर, यानी कि अलग अलग कैटेगरी डिवाइडेड होंगे, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ऐसे करके. एसेट सिलेक्शन इज अवेलेबल एट 2 पॉइंट्स when purchasing level NFT. आप जब लेवल को परचेस करेंगे उस समय भी आप उसे ऐड कर सकते हैं. एंड when purchasing a subscription directly, यानी कि आप अलग स्लॉट्स खरीद सकते हैं या सब्सक्रिप्शन अलग कर सकते हैं. स्लॉट्स खरीदने के बाद आप सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हैं. The user selects one asset or a set of assets. आप सेट ऑफ एसेट्स भी ले सकते हैं या एक एसेट्स भी ले सकते हैं. इन द सब्सक्रिप्शन स्टार्ट माइनिंग फॉर ईच सेलेक्टेड एसेट, यानी कि हर सेलेक्टेड एसेट, यानी कि हर स्लॉट के पीछे आपको माइनिंग स्टार्ट हो जाएगा. एंड द रिजल्ट्स आर सम्ड, यानी कि रिजल्ट जो होगा आपके यानी कि ऐड होते चले जाएगा. द सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच एसेट सेपरेटली, यानी कि हर एसेट्स के लिए आपका सब्सक्रिप्शन जो कॉस्ट होगा वो अलग अलग होगा. जैसे वन एसेट इज इक्वल टू बेस प्राइस, टू एसेट इज इक्वल टू बेस प्राइस इंटू 2, यानी कि 2 एसेट्स अगर आप खरीदते हैं तो उसका मल्टीपल हो जाएगा. अगर एक एसेट लेते हैं तो एक बेस प्राइस जो होगा उसका उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा, और अगर आप 2 एसेट लेते हैं तो उसको डबल हो जाएगा. टू गिव एसेट एडिशनल वैल्यू एंड अनेबल ट्रांसफर दे कैन बी रैप्ड, कि रैप्ड हो सकता है इनटू NFT. द metadata specifies the asset type plus amount after which the NFT can be listed on the WPlace marketplace to return in the game asset format.
The user burns the NFT, the system records the event and the credits the corresponding amount to the balance. Assets within the Metaverse ecosystem, external listing, exchange trading are not available. यानी कि यहाँ पे assets are within the meta एक्सटर्नल लिस्टिंग और एक्सटर्नल यानी कि इंटरनल होंगे लेकिन एक्सटर्नल उसे लिस्टिंग कभी भी नहीं होगा। यानी कि आप सोचेंगे कि वो एक्सटर्नली जाके कहीं पे लिस्ट हो जाए, यानी कि बोल सकते हैं कि बाहर के डब्लू प्लेस के अलावा और कहीं पे भी उसका लिस्टिंग होगा, तो नहीं, डब्लू प्लेस में ही उसके मार्केट प्लेस पे ही उसका लिस्टिंग होगा और वहीं पे आपका उसे बाई सेल कर पाएंगे। एक्सटर्नल कहीं पे भी उसकी लिस्टिंग नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक तरह से देखेंगे तो इंटरनल गेम टोकन की तरह होगा, इंटरनल गेम इनकम की तरह होगा, तो उसे इंटरनल ही उसे यूज किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग, अब आप देखेंगे 10% ऑफ द अमाउंट, यानी कि आपका जो एक्सेस के यानी कि आपका जो स्लॉट्स के जो प्राइसिंग है उसका 10% यहाँ पे लिया गया है। जैसे लेवल 1 का अमाउंट जो है 20 है, तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन जो एक एसेट का यानी कि एक बार का जो होगा, ये आप मल्टीपल टाइम्स भी ले सकते हैं, वो $2 से स्टार्ट है, यानी कि 20 था तो यहाँ 2 हो गया, उसका 10% आप सीधा सीधा ले लीजिए, 21680 यानी कि 21680 200 400 200 600 1200 1800 2700, ये सब्सक्रिप्शन मॉडल का ये प्राइसिंग है। ऑप्शन ए, विथ लेवल एनएफटी व्हेन परचेसिंग लेवल एनएफटी यू कैन इमीडिएटली ऐड सब्सक्रिप्शन। जब आप लेवल एनएफटी को खरीद रहे, जैसे मान लेते हैं आपने $20 से लेवल एनएफटी को खरीदा, उसी समय आप उसका सब्सक्रिप्शन मॉडल ऐड कर सकते हैं। A minimum of one subscription per level is already included in the cost BGW is selected by default, यानी कि by default BGW selected रहेगा before creating, यानी कि उसको create करने से पहले ही BGW आपका ऐड रहेगा। लेवल एनएफटी, द यूजर कैन चूज अदर एसेट्स फॉर एक्यूरेंस, यानी कि आपके अदर एसेट्स भी आप उस पर चूज कर सकते हैं। फॉर्मूला, लेवल प्राइस इक्वल टू लेवल प्राइस प्लस सब्सक्रिप्शन प्राइस, यानी कि सब्सक्रिप्शन प्राइस और लेवल प्राइस को ऐड करके आपका लेवल एनएफटी प्राइस यहाँ पे हो जाएगा। इफ ए सब्सक्रिप्शन एट लेवल इज ऑलरेडी एक्टिव, अगर मान लेते हैं आपका सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी एक्टिव है उस लेवल पे, द इक्विवेलेंट अमाउंट इन आईजीटी इज रिटर्न टू द इंटरनल बैलेंस टू अवॉइड ओवर पेमेंट। आपके ओवर पेमेंट ना हो जाए उसके लिए आपका जो अमाउंट है, अगर आपका कहीं से डिडक्शन होता है तो वो आईजीटी के रूप में वापस से आपका जाके एक्स्ट्रा पेमेंट ना हो जाए, इसके लिए वो वापस आपका इंटरनल बैलेंस में जाके वो आईजीटी में रिटर्न हो जाएगा। Option B, directly for IGT. A subscription can be purchased, extended, or additionally bought for an active level in the structure payment structure. Payment is deducted for the user wallet in IGT at the fixed level price. आपका फिक्स लेवल प्राइस, उसके बाद में आपका जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है उसे भी आप बॉट कर सकते हैं एडिशनल। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि कैसे आप जैसे लेवल 2 से लेवल 4 तक लेते हैं, मान लेते हैं लेवल एनएफटी, तो उसका सब्सक्रिप्शन क्या आएगा, लेवल 2 का आएगा 16, लेवल 3 का आएगा 80, लेवल 4 का आएगा 200, तो 296 आईजीटी जो होगा उसका आपका अमाउंट हो जाएगा। और उसका जो जो लेवल के अमाउंट क्या होगा, जैसे लेवल का 2960 होगा, जैसे मान लेते हैं आपका या 2800 और 160, तो 2960 रुपए आपके उसके लेवल के प्राइसिंग हो गए, और सब्सक्रिप्शन के प्राइसिंग कितने हो गए 296। अगर ये दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 3256 इसका अमाउंट हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे लेवल 2 से लेवल 4 तक का आप एग्जांपल की तरह देखेंगे तो आपका 3256 आपका आईजीटी लगता है सब्सक्रिप्शन और आपके लेवल के प्राइसिंग को ऐड करके। बीजीडब्ल्यू इन गेम करेंसी इनसाइड मेटावेल, यानी कि बीजीडब्ल्यू के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे इन गेम करेंसी इनसाइड मेटाडब्ल्यू। BGW is the internal in-game currency of MetaW. Metaverse by Metavel, it is needed so that different games and activity inside MetaW work within a unified value system, progress, interaction, in-game scenario and mechanism between product. अब आप देखेंगे जो BGW है वो इंटरनली इन गेम करेंसी बन जाएगा, वो इन गेम टोकन था, ये इन गेम करेंसी बन जाएगा। इट इज नीडेड सो दैट डिफरेंट गेम्स एंड एक्टिविटी इनसाइड मेटाडब्ल्यू वर्क विद इन ए यूनिफाइड वैल्यू सिस्टम, प्रोग्रेस इन आपका इंटरेक्शन इन गेम सिनेरियो एंड मैकेनिज्म बिटवीन प्रोडक्ट्स।
BGW can be earned passively through mining device in W Boost. This can create a clear bridge. You develop position in W Boost while also build a reserve for in-game token for future scenario in Meta W. Meta W जो होगा उसके लिए आप पहले से तैयारी BGW के सहारे कर पाएंगे। और मेटा डब्ल्यू जो होगा मेटावर्स का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। आपको ऑलरेडी उसके पिक्चराइजेशन, उसके बहुत सारे चीजें डिटेल्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म वो, क्योंकि एक तरह से वो आप एम्यूजमेंट पार्क होंगे वहां पे, बिल्डिंग्स होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे, स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, तमाम चीजें वहां पे होंगे। तो वहां पे भी उस जो BGW का है जो यूजेस आप कर पाएंगे। BGW कनेक्ट्स मेटा डब्ल्यू गेम्स इनटू ए शेयर्ड इकोनॉमिक लेयर। वो एक ऐसा इकोनॉमिक लेयर बनेगा हमारे लिए कि वहां पे हमें बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बनाने में काम आएगा। And in-game token inside MetaW, external listing and free exchange trading are not available. यानी कि external में कहीं पे भी उसकी यूजेस नहीं होगा, इंटरनल ही यूज होगा BGW। RME रॉयल्टी मैट्रिक्स एनर्जी, RME जो होगा रॉयल्टी मैट्रिक्स एनर्जी के रूप में यूज होगा। प्रोग्रेस एनर्जी, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोग्रेस एनर्जी एक तरह से फॉर रॉयल्टिक्स, ए टोकन फॉर द फ्यूचर रॉयल्टिक्स प्रोग्राम and royalty NFT progression. RME is a token that opens a progression layer in the ecosystem. It credit to the user when purchasing and activating level NFT and is sent directly to the wallet. अब जब आप लेवल NFT खरीदेंगे तो RME जो है आपके वॉलेट में डायरेक्टली सेंड कर दिया जाएगा। इन अ फ्यूचर रॉयल्टीज प्रोग्राम RME विल बी द बिकम एनर्जी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि आपको इसके लिए अलग से कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं RME के लिए। वो जैसे ही आप लेवल NFT खरीदेंगे एक एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह आपके RME आपको मिलेगा। उसके लिए आपको ना पेमेंट करना है, ना उसके लिए आपको कुछ चीजों की करने की आवश्यकता है, और वो आपको रॉयल्टी पाने में मदद करेगा एक तरह से। आप सोच के देखिए, मान लेते हैं आपने 10 के 10 लेवल ले लिए, उसका जो RME जो बनता है उससे आपको एक रॉयल्टी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक एक्स्ट्रा इक्विवेलेंट ऑफ द इनकम मिल रहा है। तो कितना बड़ा कि प्लानिंग यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइडेड है और बताया जा रहा है। यहाँ पे अलग ही एक मॉड्यूल की तरह इसे दिया जाएगा। दिस वे द यूजर गेट अनदर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यू, यानी कि आपके लॉन्ग टर्म वैल्यू आपको इनकम करने में मदद करेगा। You develop levels in W Boost while also accumulating a resource that will be used in royalties. आपके royalties में भी वो यूज होगा। इस तरह का प्लानिंग यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिलेगा। W Boost work as a synergetic system where partners progress strength every participant. Every partner action creates momentum that speeds up the movement of structure. हर पार्टनर जो है एक मोमेंटम क्रिएट करेगा और उसे जो मूवमेंट होगा आप देखेंगे एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम दैट स्पीड्स, आपके स्पीड्स को भी वो बढ़ाएगा। पोजीशन आर फिल्ड थ्रू द टीम कंबाइंड एक्टिविटी। पोजीशन जो होगा आपका टीम एक्टिविटी अकॉर्डिंगली आपका होगा। आप यहाँ पे देखेंगे नॉट जस्ट इंडिविजुअल एफर्ट। NFT position clearly show the progress of the entire network, increasing participant engagement. आपका NFT को डिसाइड किया गया है। The distribution algorithm creates steady even momentum, forming a stable flow of incoming partners. आपके जो इनकम है, आपके पार्टनर्स है, उसके एल्गोरिथम जो होगा हर मोमेंट को एक स्टेबल फ्लो की तरह वहां पे देखने को मिलेगा। द सिस्टम स्टिमुलेट्स कम्युनिटी ग्रोथ एंड बिल्ड्स ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैकेनिज्म। यहाँ पे कम्युनिटी जो होगा आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैकेनिज्म क्रिएट होगा। हाउ W Boost स्ट्रक्चर आर फील्ड, यहाँ पे W Boost स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे फील्ड होगा। यहाँ पे हमने जो डिसाइड किया था, आप देखेंगे $20 से अगर आप एंट्री करते हैं तो नेट प्रॉफिट 200 होगा। ये कैसे संभव है? यस 30 में आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है। हम लोग क्या डिसाइड किए थे 20, 30 और 50, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा 25% होगा, 25% होगा और 50% होगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपने 20 IGT से एंट्री किया, नेट प्रॉफिट जो है 200 बना। यहाँ पे 160 जो है आपका 160 जो है एंट्री है, आपका जो इनकम जो है 620% बन रहा है। ये कैसे बन रहा है? यहाँ पे भी जो है
30 की जगह 20% डिसाइडेड है, और आपका जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मान लेते हैं यस 14 है, आपका सेकेंड लेवल जो है यस 14 है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो 2 लोग हैं वो तो ऊपर चले जाएंगे, जो उसके बाद के जो 4 लोग हैं उसमें से 3 लोगों से आपका 20% करके बनेगा, और बाकी बाकी के 7 लोग जो हैं उससे आपका 80% करके बनेगा, यानी कि इनकम की जो ग्रोथ है बढ़ जाएगा। क्योंकि हम लोग ने 30 और 70 का एक कैलकुलेशन बनाया था, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस किया गया है, 20 और 80 किया गया है। यहाँ पे थर्ड जो है यस 6 का है और वो सेम है 300%। यस 2 जो फोर्थ है वो भी आपका सेम है 200%, और यस 5 जो है वो भी सेम है 100%, यानी कि आपका 4000 आप लगाए एक बार में, आपका 4000 का एक राउंड में इनकम बना और एक रिसाइकल हो गया, यानी कि आप उसका यहाँ पे हम लोग उसको जब नेक्स्ट पीडीएफ आपको दिखाएंगे तो उसको कैलकुलेशन बेस्ड पे और आपका जो उसका मैट्रिक्स बेस है उसके ऊपर भी हम उसे बना के आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, और आप यहाँ पे इनकम भी आप डिसाइड कर पाएंगे किस प्रकार से आपका 1 से लेकर 7 लेवल तक इनकम बनने वाला है। How to understand levels and the payout table in the WBoost system. The system is built around the sequent progression through level. Each level is structured that is filled by people from bottom to top. Level entry cost IGT, how payouts are distributed as a structure fills final profit, which payouts are used for an automatic move to the next level. ये decided है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं what each column means. Yes 30, yes 14, yes 6, yes 3, yes 2. This is the structure format, how many slots it has and how it closes. देखिए आपका किस प्रकार से ये यूज होगा। अब आप देखेंगे यस 30 इज द लार्जेस्ट वन, यानी कि यस 30 जो है सबसे बड़ा है। इट टेक्स लॉन्गर टू फिल, यानी कि थोड़ा समय लगेगा उसे फिल करने के लिए। इट गिव्स द मैक्सिमम यील्ड, यानी कि बहुत ज्यादा यील्ड बनेगा। यस 2 है शॉर्टेस्ट वन है। इट क्लोजेस क्विकली, यानी कि उसका रिसाइकल फटाफट से होगा। इट गिव्स ए स्मॉलर परसेंटेज, इट एक्सेलरेट अपवर्ड मोमेंटम, यानी कि फास्ट है, यानी कि जैसे मान लेते हैं गियर शिफ्ट करते ना, यानी कि बहुत लंबे समय के लिए आप देखेंगे फटाफट, यानी कि आपका चेंजेस होगा, यानी कि वहां पे आप देखेंगे कि यस 2 है फटाफट से रिसाइकल होगा, और आपका यहाँ पे देखेंगे हाउ मच ए पर्सन रिसीविंग टोटल पर साइकिल, ए यील्ड ऑफ 1100% मींस द पर्सन रिसीव 11x of the entry amount out of x is the net profit, यानी कि 10x जो होगा नेट प्रॉफिट होगा। ऑटो रीइन्वेस्टमेंट, the mechanic of an automatic repeated level start when a cycle ends a part of the payouts activated the same level again, ऑटो रीइन्वेस्ट होगा। और two payouts of 50% are used for a repeated start date of level 1. This is needed so that the person cycles are continuous earning. अब आप देखेंगे कि जो 2 होंगे वो आपका ऑटो रीइन्वेस्ट, यानी कि आपका रिसाइकल के लिए यूज किया जाएगा। ईच परसेंटेज इज a share of the entire amount. For example, 12 into 25%, 12 payouts each equals 25% of the entry amount. 8 into 80%, 8 payouts each equals 80% of the entry amount. यानी कि इस प्रकार से उसे डिवीजन किया गया है। 25% जो है आपका 12 payouts, each percentage share for the entry amount, यानी कि अलग अलग payouts वहां पे डिसाइडेड है। ऑटो अपग्रेड के लिए डिफरेंशिएट, यानी कि आपका जैसे 8 लोगों से 25% करके डिडक्ट होगा, और after receiving the 8 payouts of 25%, the move to the L2 happen, यानी कि 8 जो होगा 25% करके हर पे आउट से डिडक्शन होगा 8 लोगों से, और उसका जो है आपका लेवल 2 एक्टिवेट करने में वो हमें सपोर्ट कर देगा। इस प्रकार से उसका डिसाइडेड है। ऑटो रीइन्वेस्ट रिपीटली लेवल रीस्टार्ट, ऑटो रीइन्वेस्ट इन द डब्ल्यू बूस्ट एंश्योर रिपीटेड पार्टिसिपेट इन द करंट लेवल आफ्टर इट्स साइकिल इज कंप्लीट, यानी कि हर साइकिल कंप्लीट होने के बाद में ऑटो रीइन्वेस्ट यानी कि रिसाइकिल आपका डिसाइड करेगा आपके वो लेवल से आप कितनी बार भी वहां से इनकम जनरेट कर सकते हैं। सपोर्ट कंटिन्यूस मोमेंटम ऑफ द स्ट्रक्चर, forms repeated income cycles, allows the level to keep running without manual user actions, यानी कि ऑटोमेटिकली वो आपका होता रहेगा। अब आप देखेंगे की इफेक्ट्स ऑफ ऑटो अपग्रेड, यानी कि ऑटो अपग्रेड स्पीड्स अप मोमेंटम थ्रू लेवल्स, यानी कि ऑटो अपग्रेड होगा यहाँ पे। व्हेन ऑटो अपग्रेड इज डिसेबल, आप देखेंगे जब आप ऑटो अपग्रेड को डिसेबल करेंगे तो 25% कमीशन इज विथहेल्ड एंड डायरेक्टली टू द बर्न मैकेनिज्म,
आपको गलती से भी ऑटो अपग्रेड को ऑफ करके नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा, आपका जो 25% हर यानी कि आपका डिडक्शन होना चालू हो जाएगा, और वो बर्न मैकेनिज्म फॉर सीएस टोकन, यानी कि आपका वो सीएस टोकन को एक बर्न मैकेनिज्म वहां पे डिसाइड किया जाएगा, जितना भी आपका डिसेबल होगा उसका 25% डायरेक्टली बर्न होना चालू हो जाएगा। द मैकेनिज्म सपोर्ट स्ट्रक्चर ग्रोथ एंड अलाउ द पार्टिसिपेंट टू मेंटेन द पेस ऑफ प्रोग्रेशन विदाउट मैनुअल कंफर्मेशन, यानी कि ऑटो मैनुअल कंफर्मेशन structural growth allow the participant to maintain the pace of progression without manual confirmation, यानी कि मैनुअल कंफर्मेशन के बिना आपका वो डिसाइडेड हो जाएगा। बर्निंग रिड्यूस द सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ द टोकन, यानी कि आपका जो बर्निंग मैकेनिज्म है वो एक तरह से सर्कुलेटिंग जो सप्लाई होगा उसमें बर्न होता जाएगा, तो टोकन का जो स्ट्रेंथ ऑफ द वैल्यू ऑफ द मेटावेल इकोसिस्टम एज डब्ल्यू बूस्ट एक्टिविटी ग्रोथ, यानी कि डब्ल्यू बूस्ट का एक्टिविटी जैसे जैसे ग्रो होगा, बर्निंग मैकेनिज्म जैसे जैसे यूज होगा, आप देखेंगे टोकन का वैल्यू भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होता चला जाएगा। ऑटो री इन्वेस्ट इनसाइड द डब्ल्यू बूस्ट लेवल, यहाँ पे ऑटो इन्वेस्ट का बताया गया कैसे कैसे डिडक्शन होगा। ये स्टार्टिंग में 20 आईजीटी एंट्री है, लास्ट टू पे आउट जो होगा 50% करके आपका यूज होगा, फिर आपका 160 यानी कि जो आपका S14 होगा 160, लास्ट पे आउट 20% एंड लास्ट पे आउट 80%, यानी कि एक एक जैसे हम लोग ने सेम डिसाइड किया था वैसा ही वो वहां से ऑटो री इन्वेस्ट का यूज किया जाएगा। यहाँ पे हम चलते हैं ऑटो अपग्रेड, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन टू द नेक्स्ट लेवल। ऑटो अपग्रेड जो होगा, ऑटो अपग्रेड डब्ल्यू बूस्ट प्रोवाइड, इसको हम लोग ने एक तरह से समझ लिया था। की इफेक्ट्स ऑफ ऑटो अपग्रेड, ऑटो अपग्रेड स्पीड ऑफ मोमेंटम थ्रू लेवल्स एंड स्ट्रेंथ द बूस्ट, कि आप समझेंगे ऑटो अपग्रेड के क्या इनके आपका फायदे होंगे, क्या इसका मैकेनिज्म होगा, ये तमाम चीजें यहाँ पे बताया गया है। सॉरी यहाँ पे मेरे ख्याल से how it works in the structure. Each level in the small team that forms under a participant as a new team join the structure, it gradually close. How it works in the structure. Each level in the small team that forms under a participant as a new people join the structure, it gradually closes the structure triggers user payout. The user receive percentage depending on the formula. इनकी ये आपका एक तरह से डिसाइड किया गया है स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर क्लोजिंग कैसे होगा, स्ट्रक्चर के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे, ये तमाम चीजें ऑलरेडी आप जब करेंगे तब समझ में ऑलरेडी आएगा, और एक से दो बार हम लोग इसे रीड करेंगे तो और क्लैरिफिकेशन इसके हो जाएंगे। ऑटोमेशन ऑफ ग्रोथ एंड इम्पैक्ट ऑन द सीएस इकोनॉमी, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ऑटो अपग्रेड एंड ऑटो री इन्वेस्ट, ऑटो अपग्रेड हो गए एंड ऑटो री इन्वेस्ट आर एनेबल्ड बाय डिफॉल्ट एंड स्ट्रेंथन स्ट्रक्चरल ग्रोथ। This function allow a participant to keep the structure moving and avoid missing payouts. Fees which when auto function are disabled, 25% are directed to the CS token burn mechanism. Burn reduce the circulating supply and creates a deflationary effect that strains the metavel economy. Thus, W boost participant activity strains the ecosystem value in the long term. एक तरह से एक लॉन्ग टर्म विजन की तरह डिसाइड किया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अलग अलग पार्ट जो है जैसे ऑटो अपग्रेड और ऑटो री इन्वेस्टमेंट बाय डिफॉल्ट इसके ऑन रहेंगे, और अगर आप इसे ऑफ करते हैं ऑटो अपग्रेड को तो आपको 25% डिडक्शन होगा, ऑटो री इन्वेस्ट से भी आपका डिडक्शन होगा, तो ये कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट वो ऑन रहेगा, उसे हमें कोई भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे प्रोग्राम इकोनॉमी, CS द मेन टोकन ऑफ द मेटावेल इकोसिस्टम यूज होगा, IGT जो होगा एक सेटलमेंट करेंसी होगा, BGW एक इनर गेम एसेट की तरह यूज होगा, RME जो है रॉयल्टीज में यूज होगा, 100% डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द नेटवर्क, ऑल एक्यूरेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड within the W boost take place inside the Metavel ecosystem. If the average CS price is, यहाँ पे देखिए average CS price is CS USDT pull over the last 5 minutes was 5 USDT, then 1 CS equal to 5 IGT. 5 इनकी IGT यानी कि आपका देखा जाएगा कि 5 मिनट के दरमियान कि आप देखेंगे 5 USDT है इनकी 1 CS का प्राइस, तो वो से 5 IGT की तरह लिया जाएगा। इफ द एवरेज प्राइस ओवर द लास्ट 5 मिनट वाज 10 USDT, एवरेज प्राइस का अगर 10 USDT होगा 1 CS इक्वल्स टू 10 IGT के रूप में लिया जाएगा, यानी 5 मिनट के दरमियान का उसे कैलकुलेट किया जाएगा, यानी
The reverse conversion rate IGT to CS is calculated in exactly in the same way. सेम वे में इसका यूज होगा। स्टार्ट स्ट्रेटेजी इन डब्ल्यू बूस्ट, मिनिमम स्टार्ट एक्टिवेशन ऑफ लेवल 1, यानी कि एक लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, तीन से लेके 5, फिर उसके बाद 7 से लेके 10, यानी कि इस तरह से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। यानी कि कोई अगर नया है, मान लेते हैं उसे सीखना है, तो पहले एक लेवल ले लिया उसने, फिर उसने 3 से लेके 5 तक गया, फिर 7 से लेके एक ब्लॉक डिसाइडेड है, एक तरह से ऑप्टिमल स्टार्ट, लीडर स्टार्ट, यानी कि आप कैसे भी कर सकते हैं। 1 से लेके 10 लेवल तक स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से लेके 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से लेके 7 तक स्टार्ट कर सकते हैं। Growth and earning potential in W Boost. Earnings are generated as a structure fills up by your NFT level. जो NFT के बेस पे ही पूरा पूरा प्रोग्रामिंग होगा, और पे आउट लॉजिक, प्रॉफिटेबल इनकम, मल्टीपल साइकिल्स, यानी कि आपको मल्टीपल साइकिल्स कर सकते हैं, ऑटो अपग्रेड एक्टिवेशन क्रिएट्स कंडीशंस फॉर कंटिन्यूअस ग्रोथ, इनकी तमाम चीजें और ब्रीफ में किया गया है। मास्टर डब्ल्यू बूस्ट थ्रू डब्ल्यू एकेडमी ट्रेनिंग, यानी कि जो एकेडमी बनेगा उसमें हमें वीडियोस, गाइड्स, क्विजेस, हैंड्स, सभी चीजें वहां पे होंगे, जहां से हम एक अलग तरीके से उसे सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, और भी एडवांस तरीका होगा। जो डब्ल्यू एकेडमी होगा पूरे बूस्ट की एक तरह से हमें ट्रेनिंग दे देगा, यानी जो कि हमें पता चल जाएगा अगले महीने हमें लॉन्च होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये देख पाएंगे कि डब्ल्यू एकेडमी के थ्रू हम डब्ल्यू बूस्ट को और अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। न्यूअर पाथ, यानी कि आप देखेंगे न्यू लोग कैसे एंट्री करेंगे, नया वॉलेट क्रिएट करेंगे, create a wallet, register in the system, buy CS, activate your first position in W Boost, यानी कि इस तरीके से आपको एक्टिवेशन करना है। मेटावेल कम्युनिटी कहाँ मेटावेल चैट्स जो है, मेटावेल कम्युनिटी बहुत बड़ी है, और चैट्स आप देख सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में है। उसके जैसे मान लेते इंग्लिश में है, आप इंग्लिश चैट देखे होंगे, चाइनीज में है, हिंदी में है, रशियन में, पर्शियन में, उर्दू में है, इंडोनेशियन में है, फ्रेंच में है, वियतनामीज में है, कोरियन में है, स्पेनिश में, यानी कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंगली वहां पे आपके चैट्स भी उपलब्ध है। डब्ल्यू बूस्ट इज योर पार्टिसिपेंट इन द डिजिटल इकोनॉमी ऑफ द फ्यूचर। ये समझ लीजिए डब्ल्यू बूस्ट जो होगा एक तरह से एक डिजिटल एसेट्स होगा, और एक इकोनॉमी जो होगा आपका डिजिटल इकोनॉमी की ओर आगे आप आगे बढ़ेंगे। W Boost opens the way in the MetaVale ecosystem through a technological, transparent and fully decentralized partnership model. एक पार्टनरशिप मॉडल की तरह आप fully decentralized होगा। It is a good tool that connects people, knowledge, digital asset and long-term participant in the new economy. Each position becomes a digital asset. आपका हर पोजीशन एक डिजिटल एसेट के रूप में होगा। That works for you. आपके लिए वो काम करेगा। आप ग्रो टुगेदर विद द नेटवर्क, आपके नेटवर्क में साथ साथ वो आगे बढ़ेगा, एंड इंटीग्रेट इनटू नेक्स्ट एरा ऑफ मेटा डब्ल्यू, यानी कि कहीं ना कहीं ये मेटा डब्ल्यू से डब्ल्यू बूस्ट जो होगा कनेक्टेड होगा, जिससे कि आप बहुत बड़ा ग्रोथ यहाँ पे ले पाएंगे। ये रहा दोस्तों डब्ल्यू बूस्ट का एक क्लियर पीडीएफ, जिससे हम लोगों ने एक तरह से समझा, सीखा, जाना, लेकिन दोस्तों ये समझ लीजिए इसमें बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि जितने बार हम पीडीएफ को रीड करेंगे, जितने बार हम पीडीएफ को समझने की कोशिश करेंगे, जितने बार हम समझते जाएंगे, तो क्लैरिफिकेशन होगा, तो टीम को हम गाइड कर पाएंगे, समझा पाएंगे, सीख पाएंगे। आप देखेंगे हमारे जितने भी जो प्रेजेंट करते हैं लीडर, उनसे एक यूनिक आइडियाज हमें मिलेगा, अलग अलग तरीके से हमें सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, हम सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, और टीम को लीड कर पाएंगे। तो एक नया स्टार्टअप, मैं ये कहता हूं, एक नए तरीके से हमें स्टार्ट करने की जरूरत है, एक नए ऊर्जा की तरह हमें काम करने की जरूरत है, और अभी से एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, और वो स्ट्रेटजी आपको बहुत बड़ा एक इनकम, बोल सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा, आपके टीम को एक अच्छा ग्रोथ देगा, आपको एक अच्छा ग्रोथ देगा, एक बहुत बड़ी प्लानिंग को हम कर सकते हैं, और बहुत बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से। तो मैं चाहूंगा मेरी पूरी टीम, मेरे पूरे जितने भी बोल सकते हैं पार्टिसिपेंट्स है, लीडर्स है, कलीग्स है, उस हम लोग सब मिलकर बहुत जबरदस्त प्लानिंग करते हैं, और हर एक लीडर को इतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो एक बहुत बड़ा अच्छा खासा एक इनकम कर सके। तो थैंक यू सर।